नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 17 सितंबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के द्वारा दी गई हैप्पीनेस की और साथ ही बात होगी इसमें निवेश करने के लिए कौन सी रणनीति ठीक रहेगी, मतलब होल्ड करें या सेल करें या नए निवेशक रुक कर बाई करें या अभी बाई करें। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले उन सभी निवेशकों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्हें इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला। हमें बहुत खुशी है कि आपको 166 रुपये पर इसके शेयर मिले और अलॉटमेंट के साथ ही लगभग 140% तक की उछाल के साथ आपको अपने शेयर 394 रुपये में बेचने का सुअवसर मिला। सुअवसर शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि आपने देखा कि लिस्टिंग गेन को इनकैश करने वालों की ऐसी तादाद बढ़ी कि रेट करेक्ट होकर 370 तक नीचे चले आए। फ्रेंड्स, इस कंपनी में निवेश करना और लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ लगाना, ये दोनों दो बातें हो सकती हैं। जिन्होंने भी लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ लगाए थे उनका काम हो चुका है, क्योंकि पैसे कम समय में ही 2.25 गुना से अधिक हो लिए। किंतु जिन्हें इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करना है उनके लिए मैं 3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, जो हो सकता है कि आपको निवेश संबंधी निर्णय में कुछ मदद मिल सके। बिंदु नंबर 1 यह होगा कि हाल फिलहाल में जो भी आईपीओ आए हैं उसमें सबसे अधिक इस आईपीओ को प्रचारित और प्रसारित किया गया और हाइप क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया समेत कोई माध्यम ऐसा नहीं है जिस पर अच्छा खासा खर्च नहीं किया गया और 150 गुना सब्सक्रिप्शन उसके प्रचार पर किए गए खर्चे और मेहनत को ही बयान कर रहे हैं। इसमें हैप्पीएस्ट माइंड के प्रमोटर अशोक सोता जी की भूतपूर्व अच्छे परफॉर्मेंस को भुनाया गया है। विप्रो और माइंड ट्री जैसी कंपनियों की सफलता में इनके महत्वपूर्ण योगदान को प्रचारित और प्रसारित किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबरों की माने तो मैं इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबरें छपी हैं उसके हवाले से कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूं कि आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त किए हुए अशोक सोता जी को 1985 में अजीम जी प्रेम जी ने इन्हें हायर किया था और विप्रो के आईटी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, जहां उन्होंने कंपनी के आईटी बिजनेस को एक मुकाम तक पहुंचाने में जबरदस्त काम किया और विप्रो के आईटी बिजनेस के पोस्टर बॉय बन गए और फिर उनकी प्रमोशन वाइस प्रेसिडेंट तक हो गई। किंतु अज्ञात कारणों से उन्होंने विप्रो के वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी छोड़ दी और एज ए एंटरप्रेन्योर विप्रो समेत अन्य कंपनियों के अधिकारी साथियों और स्वयं मिलकर माइंडट्री जैसी आईटी कंपनी 2007 में स्थापित किया था। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि उसकी आईपीओ भी 103 गुना सब्सक्राइब हुई थी। मतलब अशोक सोता जी को अपने आईपीओ की सब्सक्रिप्शन को कैसे 100 गुना से एबव किया जा सकता है, इसका तजुर्बा 2007 से ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी उसको आपने देखा, यहाँ भी लगभग यहाँ पे 150 गुना तक का सब्सक्रिप्शन हुआ। तो वैसे बीच में ही एक अप्रत्याशित फिर से अंत आया और अशोक सोता जी ने अपने माइंड ट्री के सारे शेयर बेच दिए और वे माइंड ट्री से अलग हो गए। मतलब यहाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा अशोक सोता जी के जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको गौर करने की बात है कि वो अज्ञात कारणों से विप्रो को भी छोड़ आए और अज्ञात कारणों से ही माइंड ट्री को भी छोड़ गए। फ्रेंड्स, ये सारी बातें इकोनॉमिक टाइम्स में लिखी हुई है और यह भी उसमें दिया है कि इसकी सफाई के लिए उसमें से जुड़ा कोई भी पक्ष आज तक ये बातें नहीं बताया कि ऐसी बातें क्यों हुई। फ्रेंड्स, ये बातें इकोनॉमिक टाइम्स में हैं, इसलिए भरोसा किया जा सकता है। अब 2011 में फिर से 10 सह संस्थापकों के साथ हैप्पीएस्ट माइंड की स्थापना की, किंतु तब तक उनकी उम्र 68 साल की हो चुकी थी और अब वे 77 साल के उद्यमी हैं, जो लगभग सभी उद्यमियों के रिटायरमेंट की एज होती है। फ्रेंड्स, अशोक सोता जी को देखकर अगर आपको निवेश करना है तो आपको एक बार अवश्य ही उनके उम्र को देखकर आपको विचार करना चाहिए और तभी उसमें
पैसे लगाने चाहिए। अगर आपको हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस पसंद हो तो अवश्य पैसे लगाएं, किंतु इस हनीमून की अवधि को शांत होने का इंतजार करें, क्योंकि अभी काफ़ी इसमें तेजी है और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में आपको ये बहुत सस्ते में निवेश करने का मौका देगी और 100% आपको ये मौका मिलेगा। अगर उसकी कोई वजह है तो उसकी वजह मैं आपको अगले बिंदुओं में स्पष्ट करूंगा, जो मेरी दूसरी बिंदु होगी। फ्रेंड्स, दूसरी बिंदु यह है कि कोविड-19 के प्रकोप से भारतीय अर्थव्यवस्था समेत दुनिया की जीडीपी निगेटिव हो रही है। ऐसे में भारतीय बाजार के जो वर्तमान में मजबूत प्रदर्शन दिखाए जा रहे हैं वे कृत्रिम हैं और एक बबल के समान हैं जो कभी भी फूटने को तैयार है, और निफ्टी 10,800 तक कभी भी आ सकती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी का कहना है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी और स्टॉक मार्केट की तेजी कहीं से भी मेल नहीं खा रही। डिस्कनेक्ट बिटवीन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट, शशिकांता दास। डिटेल जब पढ़ना हो तो आप जाएंगे वेबसाइट पर, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और आप उसको पढ़ करके और वहां से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ताकि आपका निर्णय प्रॉपर हो सके और कहीं भी आप सोच समझ कर निवेश कर सकें। अब तीसरा जो बिंदु है वह आपको हो सकता है कि आपके निर्णय में कुछ और भी मदद कर पाए, और वह है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। इसमें स्टैंड ऑफ से आगे बढ़ती हुई बात अब जा रही है और स्थिति ऐसी है जिसमें चाइना ने वार के लिए सेकंड लेवल की वार्निंग जारी कर दी है। मतलब वार डिक्लेयर होने में बस एक लेवल बाकी रह गया है, जो निफ्टी 50 को 9,000 पर भी ला सकता है। किंतु मीडिया मैनेजमेंट पर जिन भी बिजनेस घरानों की पकड़ है, वे इस बात की तरफ किसी का ध्यान न चला जाए, इसलिए शेयर बाजार के ऊपर जितनी भी चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं उसमें ताजे स्थिति और उस ताजे बढ़े तनाव और सेना की तैनाती का शेयर बाजार पर क्या असर होगा, कहीं कोई चर्चा नहीं है। फ्रेंड्स, अगर शेयर बाजार के बिकाऊ विशेषज्ञ इस पर चर्चा करते पाए जाएं तो कमेंट बॉक्स में उस चर्चा की लिंक मुझे भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी अपना ज्ञान बढ़ा सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि आप हर जगह हरा ही हरा वाली चर्चाएं अधिक सुन रहे होंगे और इसका असर है कि बाजार में एक कृत्रिम तेजी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, यह रही हैप्पीएस्ट माइंड के जैसी किसी भी कंपनी में जो अपने हाई पर ट्रेड कर रहा हो, जिसमें बहुत अधिक हाइप क्रिएट हो चुकी हो, उसके शेयर प्राइसेस बहुत ऊंचे पर चल रहे हों, तो वैसे शेयर में नई पूंजी लगाने से बचने की सलाह और उस सलाह के बिंदुवार कारण। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप मेरे इन सभी विचारों से और इस बिंदुवार विश्लेषण से सहमत न हो, तो आप किन कारणों से सहमत नहीं हैं वो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप सहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप भी खबरों की सर्च करें, आप भी खबरों की तह में जाएं और बाजार को अंदर से समझने की कोशिश करें और परिस्थितियों का आकलन करें, और इसके बाद ही कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।